Assalamu alaikum students, welcome to lecture 2 of chapter 3 Biodiversity. Today we will learn why classification is needed. कौन से मेन प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को कैसे अरेंज किया जाता है एक साइंटिफिक ऑर्डर में जिसको टेक्सोनॉमी हायरार्की कहा जाता है, इन चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वाई क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड। साइंटिस्ट पहले ही बहुत से या कह लें कि मोर देन 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर चुके हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे हैं जो कि ओशन, फॉरेस्ट और डेजर्ट्स में ऐसे छुपे हैं कि उनको डिस्कवर करना पॉसिबल नहीं है, या फिर कुछ ऐसी सॉफ्ट बॉडीज़ हैं जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई और उनके हम रिमेनिंग साइंस को भी नहीं देख सके। तो जो नाउन है वही जस्ट 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको अंडरस्टैंड करना और स्टडी करना इस बड़ी एक मैसिव वैरायटी को बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है, और इनको जो कि बहुत बड़े चैलेंज को स्टडी करना भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए इनको क्लासिफिकेशन की नीड होती है। अब बायोलॉजिस्ट जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। आगे हम इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन के इन चीज़ों को क्लासीफाई करने को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन की बात करें, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये दो वर्ड से, ये टैक्सोनॉमी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। टैक्सिस, यहाँ पर मिस्टेकनली मैंने TAZM लिख दिया है, ये टैक्सिस है, TAXIS, टैक्सिस, जिसका मतलब ग्रुपिंग है, और नोमी मीनिंग नेमिंग। इसके गोल्स क्या क्या हैं। हम डिफरेंट चीज़ों को नाम देते हैं ताकि सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। इस टैक्सोनॉमी में रखने और ग्रुपिंग करने के ये बेनिफिट्स हैं। पहला ये था कि हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देख सकें, और दूसरा ये है कि ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कवर कर सकें कि वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से किस तरीके से एक दूसरे से अभी कनेक्टेड हैं या प्रीवियसली वो कभी ना कभी कनेक्टेड रहे होंगे। क्लासिफिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल माइंड में ये आता है कि हम क्लासिफिकेशन करते ही क्यों हैं। साइंटिस्ट बहुत सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। कुछ विजिबल फीचर्स हो सकते हैं एनिमल्स के। हम क्लासिफिकेशन करते ही क्यों हैं, सॉरी, इसका जवाब तो आपको पीछे मिल गया है कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सी वैरायटीज़ हैं, इनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेन यहाँ पर यह है कि हम किस तरीके से, हाउ डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, किस तरीके से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। साइंटिस्ट दो टेक्निक्स तो यूज़ करते हैं इसमें। कुछ विजिबल फीचर्स होते हैं एनिमल्स के, लाइक उन फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, उनका वे ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। और उसके अलावा साइंटिस्ट इंटरनल जेनेटिक्स को भी देखते हैं कभी कभार चीज़ों के। एक्सटर्नल आप कह लें कि फीचर्स ही सिर्फ देखकर हम उनको कंफर्म नहीं कर सकते कि इसको किस ग्रुप में रखा जाए। और उसके बाद उनकी जेनेटिक्स से भी अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाए तो हम उनकी केमिस्ट्री देखते हैं। तीन मेन वेज हैं जिन पर डिपेंड करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मॉर्फोलॉजी, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज साइटोलॉजी, उनकी सेल स्ट्रक्चर। और थर्ड सेकंड में ही जेनेटिक्स आता है, उनका जेनेटिक मेकअप। और फिर हम बायोकेमिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके के वो केमिकल रिएक्शंस उनमें होते हैं या किस तरह की फूड जो वो ऑब्टेन करते हैं। अब हम वन बाय वन अगर स्टडी करें, फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है आउटर स्ट्रक्चर। इसमें हम बॉडी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। इसमें भी दो मेन कंसेप्ट हैं। पहला होमोलोगस ऑर्गन्स है। होमोलोगस ऑर्गन्स मीन सेम डिज़ाइन बट डिफरेंट फंक्शन, यानी दिखने में तो वो जो पार्ट होगा वो एक जैसा लग रहा होगा लेकिन उसका फंक्शन एक जैसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ह्यूमन हैंड और बैट विंग जो हैं, ये सामने आपको तस्वीर में भी दिख रहे हैं। देखने में ये दोनों में क्या है, बोन्स हैं, लेकिन इनके यूज़ डिफरेंट है। दूसरा एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। एनालॉगस में क्या है, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं इनके लेकिन फंक्शन सेम होता है, यानी दिखने में वो डिफरेंट लगते हैं। दूसरी तस्वीर में अगर देखें तो एक साइड पे, लेफ्ट साइड पर बर्ड विंग है और इसकी सेम दूसरी साइड पर इसके एक बटरफ्लाई विंग है। अब देखें तो दोनों देखने में क्या लग रहे हैं, डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों इन बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, यानी फंक्शन दोनों का सेम ही होता है। देन साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कभी कभार आउटर स्ट्रक्चर सिर्फ कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती। साइंटिस्ट साइटोलॉजी को यूज़ करते हैं। साइटोलॉजी में क्या किया जाता है, सेल्स को
माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी किया जाता है, सेल की शेप देखी जाती है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं इनको स्टडी किया जाता है। देन जेनेटिक्स यानी उनका डीएनए और जीन को स्टडी किया जाता है, ये देखा जाता है कि इन ऑर्गेनिज्म का आपस में जीन मिलता है या नहीं। जैसे मंकीज और ह्यूमन है तो इनका जेनेटिक मेकअप बहुत ज़्यादा मिलता है, इसी वजह से साइंटिस्ट ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि शायद कभी ना कहीं इन ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन एक ही रहा होगा। बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल्स को कंपेयर किया जाता है, लाइक प्रोटीन्स और इनके एंजाइम्स हैं। इससे बैक्टीरिया को, वायरसेस को और बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। देन नेक्स्ट हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की अगर हम बात करें, देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी में किस तरीके से रैंक करते हैं। इनको डिफरेंट स्टेप्स में रखा जाता है और इन्हें हम लेवल्स कहते हैं, और इन लेवल्स को बायोलॉजी में टैक्सा का नाम दिया गया है। जो हाईएस्ट लेवल है उसको किंगडम कहा जाता है, जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल है उसको स्पीशीज़ का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस का जो किंगडम है वो एनिमिलिया है और हमारी जो स्पीशीज़ है वो सेपियन है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, चलें देखते हैं कि ग्रुपिंग किस तरीके से वर्क करती है। बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, लेकिन उनमें सेम फीचर्स हैं स्पीशीज़ के। अगर एक जैसी स्पीशीज़ होगी तो स्पीशीज़ से आगे जो अब ये ग्रुप्स की रैंक हो रही है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप हमने देखा स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ से बड़ा जीनस, जीनस से बड़ा जो होगा वो फैमिली होगा, फैमिली से बड़ा ग्रुप जो होगा वो ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड फाइनली किंगडम, किंगडम सबसे बड़ा होगा। ये हम इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, लाइक एक लिविंग थिंग है, मूव कर सकती है, वो हेटरोट्रॉफिक अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती, उसको हम किंगडम एनिमिलिया में रखते हैं। फिर जो सेम करेक्टरिस्टिक वाले को सेम फाइला में रखते हैं, उसके बाद सेम आगे करेक्टरिस्टिक वाले को क्लास में, देन ऑर्डर में, देन फैमिली में, देन जीनस में और लास्ट में एक स्पीशी होती है। जीनस तो एक से दो की एक जैसी हो सकती है, लेकिन स्पीशी सबकी सेपरेट होती है, यानी कि ह्यूमन की स्पीशी सेपियन है तो हम ह्यूमंस को ही सेपियन कहते हैं, किसी और कोई ऐसी लिविंग थिंग क्रिएचर नहीं है जिसको हम सेपियन के नाम से प्रोनाउंस कर सकें। एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा और अगर हम क्लैरिफाई करें, यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल है। ह्यूमन का फुल साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। एक पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम पाइजम सैटिवम है। ये दोनों को इनकी सिमिलरिटीज़ की वजह से इनके ग्रुप से लेकर स्पीशीज़ में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इस चीज़ को देखकर आपको समझ आएगी कि बायोलॉजी किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एक ट्रैक को सेव करती है। हम इसमें अगर आप देखें, दोनों का टैक्सा देखें, एक तरफ ह्यूमन है और एक तरफ पी प्लांट है। नीचे किंगडम देखें, एनिमल जो है ह्यूमन है वो किंगडम एनिमिलिया में है, प्लांट किंगडम प्लांटी में है। फाइलम की बात करें तो ह्यूमन कॉर्डेटा में है, क्लास की बात करें तो ह्यूमन मेमेलिया में है, ऑर्डर प्राइमेट्स में है। ये इस तरीके से आप देखें, ये इनका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हम इनमें डिफरेंट में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन फाइनली जब हम उनका नाम प्रोनाउंस करते हैं, नाम उनका बुलाते हैं, तो हम उसमें सिर्फ जीनस और स्पीशी का ही नाम लेते हैं। ह्यूमन की बात करें तो होमो सैपियन, और प्लांट की, यहाँ पर पी प्लांट की अगर हम बात करें तो पाइजम सैटिवम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। So students, I hope you learned the logic behind classification and how scientists organize life using our taxonomic system. Next lecture में हम देखेंगे 5 kingdom classification क्या है, living things को किस तरह से इसमें हम डिवाइड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।